तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो साथियों मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया। तो साथियों आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूं। अगर आप आज का बिजनेस आइडिया समझ लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये वीडियो मेरा 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा साथियों। तो पूरी जानकारी लेने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए साथियों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपके मतलब का हो तो आप यूज करें, और अगर ना हो तो प्लीज़ दूसरों को शेयर जरूर करें ताकि किसी ना किसी भाई बंधु को ये वीडियो काम में आ जाए, है ना साथियों। तो मैं आपको बताता हूँ साथियों आज के बिजनेस के बारे में। साथियों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मसाला बिजनेस। आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है बालाजी मसाला, है ना। मसाला बिजनेस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये जो बालाजी के नाम से माल पैक किया गया है साथियों, अगर आप चाहें तो ये माल आप भी पैक कर सकते हैं और आप अपने घर से ही इस काम को शुरू कर सकते हैं। तो साथियों मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे मान लीजिए आपका जो जो खड़े मसाले होते हैं, जैसे आपका जीरा है, लौंग है, काली मिर्च है, अजवाइन है, मेथी है, सौंफ है, इलायची है ना, और जो आपका तेज पत्ता वगैरह इस टाइप से मसाले होते हैं साथियों। तो आप इन खड़े मसालों का बिजनेस आप थोक में शुरू कर सकते हैं। अब आपको करना ये रहेगा साथियों कि आपके आसपास या मैं जो आपको मंडी बता रहा हूँ आप उन मंडियों से जाकर के माल का जो रेट है वो आप पता करें, है ना। उसके बाद आप उस माल को खरीदें। उसके बाद इस टाइप के आपको पैकेट बनाने हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि ये जीरा का पैकेट है साथियों, आप देख सकते हैं ये जीरा का पैकेट है, ये इलायची का पैकेट है और ये आपका काली मिर्च का पैकेट है। इसी प्रकार इसमें लौंग, अजवाइन, मेथी और सौंफ, इस टाइप से आप इन पत्तों को पैक कर सकते हैं। ये इस टाइप से पाउच बनाने होते हैं साथियों। देखिए मैं आपको एक बार खोल के बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मैंने आपको पाउच बताया हुआ है। अब इसमें किस टाइप के पाउच लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। ये है, देखिए मैंने खोल लिया है इसको। आप देख सकते हैं इसमें ये एक एक पाउच लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये है ना। ये पाउच इस टाइप से स्टेपल किया हुआ है, स्टेपलर से स्टेपल किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये 5 रुपए का एक पाउच बिकता है। ठीक है, जो किराना स्टोर वाले होते हैं वो बेचते हैं। अब अपन को करना ये है कि इस टाइप से आपको पेपर छपवाने पड़ेंगे और इस टाइप से आपको पाउच खरीदने पड़ेंगे। फिर आपको ये पैकिंग करना पड़ेगा, ऐसे पैकिंग करके फिर आपको ये इस टाइप से इस टाइप का पेपर बनाना है पूरा, और इसमें अपना मसाले जो है वो इस टाइप से स्टेपल करना है ना। उसके बाद आप जो छोटे छोटे किराना स्टोर के दुकानदार हैं या जो बड़े बड़े किराना स्टोर के दुकानदार हैं, आप उनके पास जाकर के अपना सैंपल दिखाइए और अपना रेट बताइए कि भैया, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दें कि आपको ये पत्ता अगर आप पैकिंग करते हैं, पूरा जो माल खरीदने से लेकर के पैकिंग तक का काम फिनिश, मान लीजिए आपका 30 रुपए में पड़ जाता है ये पत्ता। एग्जाम बता रहा हूँ आपको, हालांकि ये मैं पैक नहीं करता हूँ, मैंने खरीदा हुआ है। होलसेल प्राइस में मुझे ये 35 रुपए में मिलता है। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ आपके जो आप घर से पैक करोगे उस बारे में। अगर ये मान लीजिए आपको 30 रुपए में पड़ता है पैकिंग करने के बाद, तो आप इसको होलसेल प्राइस में 35 रुपए तक बेच सकते हो बड़े बड़े दुकानदारों को, है ना। तो इससे फायदा ये होगा कि आपका क्वांटिटी में माल जाएगा। मान लीजिए आप 1000-2000 पत्ते, दो चार या अपनी फैमिली लगा करके दो चार लोग जो है इस काम को करते हैं और 1000-2000 पत्ते आप पर डे सेल करते हो, तो आप ये मान के चलिए पर डे का 2 से 3 से 4 हजार तक आसानी के साथ इसमें कमा सकते हैं। इसके अलावा ये पत्ते में जो जो पत्ता है ना, इसमें 60 रुपए का माल होता है साथियों टोटल। देख लीजिए 35 रुपए का आइटम है और इसमें 5-5 रुपए वाले 20 पाउच है ना। तो टोटल इसमें 60 रुपए का माल है। सॉरी सॉरी 60 रुपए का माल नहीं साथियों, इसमें 100 रुपए का माल है। 20 पाउच है इसमें 5-5 रुपए वाले, तो टोटल इसमें 20-5 100 रुपए का माल है। और हमने ये खरीदा है साथियों आपका 35 रुपए में। अब
अब जो छोटे छोटे किराना स्टोर के दुकानदार हैं, अगर हम एक एक दो दो पत्ता करके इसको बेचते हैं साथियों, तो लगभग 60 से 65 रुपए का हमारा ये बिक जाता है। तो ये मान के चलिए इसमें लगभग डबल मार्जिन मिलने वाला आइटम है ये। तो 60 से 65 रुपए का अपना हमारा ये बिक जाता है ना। तो ये मान के चलिए 20 से 25 रुपए का एक पैकेट पे हमें इसमें मार्जिन मिला, है ना। अगर आप ऐसे ही सेल करते हो, 100 पत्ते भी पर डे का सेल कर लेते हो, तो भी आप इसमें मान के चलिए लगभग लगभग 2-3 हजार रुपये आसानी से आप कमा सकते हो 100 पत्ते सेल करने पर, है ना। अगर 20 रुपये पत्ता ही मिला तो भी आपको 2000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है ना। तो आप इस टाइप से अपना जो काम है वो घर पर शुरू कर सकते हैं। और घर पर अगर आप शुरू नहीं भी करना चाहें साथियों, तो आप ये जो आपके आस पड़ोस में जो भी मार्केट होती है, थोक के जो भी मंडियां होती हैं, आप वहां से थोक के दुकानदारों से कांटेक्ट करके इस टाइप का माल आप खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं, है ना। देखिए मैंने आपको इसमें दोनों स्तर की बातें बताई हैं। अगर आप घर से काम स्टार्ट करते हो मसाले का और घर से पैकिंग करते हो, तो लगभग आपको ये मान के चलिए 40 से 50 हजार रुपये आपको इसमें पूंजी लगानी पड़ेगी, तब आपका पूरा सेटलमेंट इसका बन पाएगा, है ना। क्योंकि सारे मसाले खरीदने होते हैं और क्वांटिटी में खरीदने होते हैं। कम से कम ये मान के चलिए 20-25 किलो तो आप खरीदोगे, तब जाके दुकानदार आपको सही रेट लगाएगा, है ना। सारे मसाले खरीदने होते हैं, उसके बाद उसका प्रॉपर पैकिंग करवानी पड़ती है ना। उसके बाद हमारा जो पैकिंग का प्रोसेस पूरा हो जाता है, उसके बाद हमें जो माल है वो सेल के लिए ले जाना होता है। तो आप सेल आपको ही करना होता है। और आपके अलावा अगर आप कुछ लड़के लगाना चाहें तो आप लड़कों को लगा करके ये काम शुरू कर सकते हैं, है ना, और सेल अपना करवा सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको दूसरा तरीका बताया है। अगर आपके पास कम पूंजी है और आप इतना पैसा नहीं लगाने के में असमर्थ हैं, अपने आप इतना पैसा नहीं लगा सकते, तो आपके पास अगर 2-3 हजार रुपए की पूंजी है, तब भी आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। वो कैसे? ये जो पत्ते हैं, जैसे मैं देखिए मेरा काम है, मैं इनको पैकिंग नहीं करता हूँ, मैं खुद ही इसको बेचता हूँ। तो आप इस टाइप से खरीद सकते हैं इन पत्तों को, है ना। जैसे मान लीजिए आपने 100 पत्ते खरीदे, ठीक, और 35 रुपए की वैल्यू से बता रहा हूँ आपको, मेरे को 35 रुपए का मिला, तो आपको 100 पत्ते 3500 रुपये यानी कि 3500 रुपये, तो लगभग 2-3 हजार रुपये आप इसमें लगा करके आप पर डे अगर 100 पत्ते में से 50 पत्ते ही बेचते हो, तब भी आप 1000-1500 रुपये आसानी के साथ कमा सकते हो, है ना। तो दूसरा तरीका ये है साथियों, है ना। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं साथियों इस माल को खरीदने की। ये जो पैक किया हुआ माल है, अभी मैंने आपको बताया था, अगर आप किलो के हिसाब से माल खरीदना चाहते हैं, तो उस माल को आपको आसपास की जो भी मंडियां है, जैसे कानपुर की मंडी, इंदौर की मंडी, ग्वालियर की मंडी, तो इनमें आपको पता करना पड़ेगा साथियों। जो दाल बाजार होते हैं वहाँ पे इनका काम होता है, दाल बाजार में ही होता है मैक्सिमम। तो मैं ग्वालियर के बारे में आपको बता देता हूँ कि अगर आप ग्वालियर में दाल बाजार में इस टाइप का सामान खरीदना चाहते हैं, मतलब किलो के हिसाब से, जैसे लौंग, काली मिर्च, जीरा, सौंफ, अजवाइन, मेथी, इलायची, तो किलो के हिसाब से आप खरीदना चाहते हैं तो आप दाल बाजार जाइए ग्वालियर में, है ना। इसके अलावा आपके आसपास कोई मार्केट हो तो आप वहां से भी खरीद सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस माल को खरीदने की, जो पैक किया हुआ माल है। ये पैक किया हुआ माल साथियों आपको मिलेगा ग्वालियर के चावड़ी बाजार में, है ना। ग्वालियर के चावड़ी बाजार में गली नंबर 2 में गोयल स्टोर वालों की दुकान है, बहुत बड़ा उनका स्टोर है। तो वहां से आप इस टाइप का पैक किया हुआ माल खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। क्योंकि मैं वहीं से खरीदता हूँ, इसलिए मैं आपको एड्रेस बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी जो गोयल स्टोर वाले हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनसे, है ना। तो इस टाइप के आप जो मसाले हैं आप वो खरीद करके बेच सकते हैं और अच्छे से अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं, ठीक है साथियों। अब ये मैंने आपका चावड़ी बाजार का एड्रेस बताया ग्वालियर का। इसके अलावा आप जहाँ पर भी रहते हैं, जैसे मान लीजिए आप इंदौर, भोपाल, उज्जैन या किसी भी गांव में रहते हैं, आप भारत के अंदर किसी भी गांव में रहते हैं, तो वहाँ से लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी पर एक जिला तो जरूर होता है। तो आप जिले में जाइए, वहाँ पे जो थोक की दुकानें हैं, तो वहाँ से इस टाइप के आइटम का आप पता कीजिए, तो आप वहाँ से भी ये माल खरीद सकते हैं और अपने लोकल एरिया में ये काम को शुरू कर सकते हैं,
तो साथियों मैंने आपको सारे ही तरीके बता दिए हैं इसमें, ठीक है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, आबाद रहिए और पैसा कमाइए। ठीक है साथियों।